कुछ जर्नीज उन डेस्टिनेशंस के बारे में नहीं होती जो हम मैप पर देखते हैं। वे उन लोगों के बारे में होती हैं जिनके साथ हम उन्हें शेयर करते हैं। वे लोग जिन्होंने हमारी पूरी दुनिया को मैप किया होता है। सालों से मैंने नई नई जगहें एक्सप्लोर की हैं, लेकिन ये ट्रिप ये कुछ अलग थी। आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जा रही हूँ जो एक पूरे सर्कल में आने जैसी लगती है। मेरी मॉम की दुबई के दिल में पहली विजिट। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो आसमान को छूती है, आइकॉनिक बुर्ज खलीफा। ये उनके लिए मेरा एक सपना था, उन्हें दुनिया भर का वंडर वापस देने का एक छोटा सा तरीका। मेरे लिए दुबई जानी पहचानी गलियों और रूटीन का शहर है, लेकिन इसे अपनी मॉम की आंखों से देखने पर यह बदल जाता है। हर स्काईस्क्रेपर, रोशनी की हर चमक एक नई खोज जैसी लगती है। उनके लिए यहाँ सब कुछ एक ऐसे सपने जैसा लगता है जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। जैसे ही हम उसके बेस पर खड़े थे, वह ऊपर देखती रहीं। उनका सिर पीछे झुका हुआ था, उनके चेहरे पर एक शांत अचंभा था। वह मेरी तरफ मुड़ी और अविश्वास से भरी आवाज में पूछा, क्या यह सच में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? और खुशी से भरे दिल से मैं कह पाई, हाँ मॉम, ये सच में है। उस पल में मैं सिर्फ एक बेटी नहीं थी, मैं उनके लिए एक नई दुनिया की गाइड थी। जैसे ही आसमान एक खूबसूरत ट्वाइलाइट ब्लू में गहरा हुआ, एक और पल आया जिसने मेरे दिल को सच में छू लिया। दुबई फाउंटेन। जैसे ही म्यूजिक की पहली धुनें पानी पर गूंज उठी और पावरफुल जेट्स ने डांस करना शुरू किया, मैंने शो देखना बंद कर दिया और अपनी मॉम को देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखें चमक रही थीं, हजारों जगमगाती रोशनी को दर्शा रही थी। उनकी मुस्कान शांत, पर्सनल और पूरी तरह से बेपरवाह थी। और उस पल में मुझे पता था, यह याद, यह एहसास मेरे साथ हमेशा रहेगा। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उन्हें कहना भी नहीं पड़ा। उनकी खामोशी अपनी एक अलग भाषा थी जो शुद्ध, बेदाग खुशी से भरी थी। ये उस तरह की खामोशी थी जो बहुत कुछ कह जाती है। कभी कभी खुशी के सबसे गहरे पलों को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बस महसूस करने, शेयर करने और संजोने की ज़रूरत होती है। बुर्ज खलीफा के अंदर कदम रखना किसी और दुनिया में प्रवेश करने जैसा लगा। हवा शांत है, रोशनी नरम है और सब कुछ एलिगेंट और लगभग अवास्तविक लगता है। बुर्ज खलीफा तक पहुंचने के लिए क्विक गाइड। दुबई मेट्रो रेड लाइन से बुर्ज खलीफा दुबई मॉल स्टेशन तक पहुंचे, फिर एयर कंडीशन्ड वॉकवे से दुबई मॉल और एट द टॉप तक जाएं। टैक्सी दुबई मॉल पर छोड़ती है, मॉल पार्किंग उपलब्ध है। स्टेशन से RTA बस F13 भी मॉल से कनेक्ट करती है। अंदर एट द टॉप साइन फॉलो करें। साइलेंट, तेज एलिवेटर्स से जो आपको बादलों तक ले जाती हैं, लाउंज की शांत लग्जरी तक। मेरी मॉम फुसफुसाती रही, यह आसमान में एक महल जैसा लगता है। वह मंत्रमुग्ध थी और ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी थी, उनके साथ इसे फिर से नया देखकर। और फिर हम टॉप पर पहुंच गए। दरवाजे एक लुभावने पैनोरमा के लिए खुले। उस ऊंचाई से दुबई का फैला हुआ जीवंत शहर इतना छोटा, इतना जटिल, फिर भी इतना शक्तिशाली लग रहा था। मैंने अपनी मॉम का हाथ पकड़ा, ऑब्जर्वेटरी के ठंडे शीशे के खिलाफ उसकी जानी पहचानी गर्माहट महसूस की। क्षितिज पर देखते हुए मैंने सोचा, लाइफ इतनी फास्टी से बदलती है, लेकिन ये ठीक ऐसे ही पल हैं जो शेयर और संजोए जाते हैं, जो पूरी जर्नी को वर्थ इट बनाते हैं। एक कहावत है कि अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करना अलग ही फीलिंग देता है, और यह सच है। ये कंटेंट बनाने, परफेक्ट पिक्चर लेने या लिस्ट चेक करने के बारे में नहीं है। ये प्रेजेंस के बारे में है। यह उन्हें वे एक्सपीरियंस देने के बारे में है जिनकी उन्होंने कभी हमें देने का सपना देखा था, और दुनिया को उनकी आभारी आंखों से देखने के बारे में है। ये सिर्फ बुर्ज खलीफा की ट्रिप नहीं थी, ये समय में खुदी हुई एक याद थी। ये जीवन भर के प्यार के लिए एक धन्यवाद था। ऐसे और भी कई पल बनाने का एक शांत वादा था। ये एक रिमाइंडर था कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो हम दे सकते हैं वह हमारा टाइम है। अगर मेरी मॉम के साथ ये जर्नी आपको पसंद आई तो प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाएं, लाइक, कमेंट और ज़्यादा के लिए सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी कई रियल मोमेंट्स, ट्रैवल स्टोरीज और लाइफ के चैप्टर्स हैं जिन्हें मैं आप सभी के साथ शेयर करने का इंतज़ार नहीं कर सकती। दुबई फाउंटेन टाइमिंग्स। शाम के शो रोज़ाना शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक हर 30 मिनट में होते हैं।
दिन के शो दोपहर 1 बजे और 1:30 बजे होते हैं। शुक्रवार को 1:30 और 2 बजे। वाटरफ्रंट प्रोमेनेड से सामने का व्यू पाने के लिए 10 से 15 मिनट पहले पहुंचे।